जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्मांतरण ही नहीं, पाकिस्तान के आईएसआई से भी जुड़ा। काठमांडू कनेक्शन के सबूत भी मिले। उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी की गहन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की असलियत परत दर परत सामने आ रही है। जो मामला एक धार्मिक धोखे और जबरन धर्मांतरण से शुरू हुआ था, अब वह पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से सांठगांठ और राष्ट्र विरोधी साजिश तक जा पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा सिर्फ धर्मांतरण का खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि उसकी मंशा हिंदुस्तान की सामाजिक एकता को तोड़ने की भी थी। नेपाल के जरिए वह आईएसआई से संपर्क साधने की कोशिश में था। काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास में हुई एक गोपनीय बैठक में छांगुर बाबा के नेटवर्क की भागीदारी के सबूत भी मिले हैं। निमिषा प्रिया को फांसी या माफी, बचाने के लिए बस एक दिन, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जानी है। इस तरह उन्हें बचाने के लिए अब सिर्फ एक दिन का समय ही बाकी है। इस बीच निमिषा प्रिया को बचाने की मुहिम भी जारी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर निमिषा को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। विदेश विभाग की भी इस पर नजर बनी हुई है। दूसरी तरफ निमिषा प्रिया को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शीर्ष अदालत आज यानी सोमवार 14 जुलाई 2025 को सुनवाई करेगी। परिजन भी निमिषा के बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। मृतक के परिवार को $1 मिलियन बतौर ब्लड मनी देने की पेशकश भी की गई है। ट्रेनों के सभी कोच में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, यात्रियों की सेफ्टी बढ़ेगी, बदमाशों की भी होगी पहचान। रेल मंत्रालय ने चोर उचक्कों और अन्य तरह से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह तय किया है कि वह अपने तमाम 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। इसके लिए करीब 4 लाख कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरा फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से लैस होंगे ताकि ट्रेनों में सक्रिय वांटेड बदमाशों और संगठित गिरोह की समय रहते पहचान भी की जा सके। कांवड़ यात्रा में डीजे सिस्टम पर बैन, कांवड़ियों को मानना होगा ये नया नियम। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थागत चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने 10 फीट से ऊंची कांवड़ लाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही ऊंचे डीजे सिस्टम पर भी रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड, हरियाणा सहित अन्य राज्यों की मीटिंग में 10 फीट से अधिक ऊंची कांवड़ पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। बॉर्डर पर मानक से अधिक ऊंचाई वाले कांवड़ और डीजे पर रोक लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कांवड़ी अभी भी 12 फीट या उससे अधिक ऊंची कांवड़ लेकर आ रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एसएसपी हरिद्वार ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और तय मानक के अनुसार ही कांवड़ बनाएं। बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंचा लॉर्ड्स टेस्ट। इतिहास रचने से सिर्फ 135 रन दूर भारत। केएल राहुल के सहारे टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे लॉर्ड्स टेस्ट में 4 दिन का खेल पूरा हो चुका है। इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को आखिरी दिन जीत के लिए 135 रनों की जरूरत है। वही टीम इंडिया के अभी 6 विकेट बाकी है। मैच में चौथा दिन खत्म होने के बाद भारतीय टीम ने 193 रन का पीछा करते हुए 58 रन बना लिए हैं। अब आखिरी दिन लॉर्ड्स पर इतिहास रचने के लिए भारतीय टीम के बल्लेबाजों को संभल कर इस छोटे टारगेट को चेस करना होगा। टीम इंडिया ने खो दिए हैं 4 विकेट। खराब बात ये रही कि खत्म होते होते आखिरी गेंद पर भी भारतीय टीम ने विकेट खो दिया है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने आकाशदीप को 1 रन पर पवेलियन भेज दिया। आकाशदीप बतौर नाइट वॉचमैन बल्लेबाजी करने आए थे। इसके अलावा 58 रन पहुंचने के लिए टीम इंडिया ने अपने 3 बहुमूल्य विकेट खो दिए हैं। ये शशि जायसवाल दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाए। वही करुण नायर 14 और शुभमन गिल 6 रन बनाकर आउट हो गए हैं। 5 दिन 6 बैठकें, हंगामादार हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। विपक्ष के सवालों से कैसे बचेगी सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र को हंगामेदार रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस राज्य के खाद की कमी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की योजना बना रही है। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की योजना बना ली है। रविवार को भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए अपने विधायकों के साथ बैठक भी की है।
कॉलर में कैमरा, पीठ में वॉकी टॉकी, 2 लड़कियों की खुली पोल तो हैरान हो गए सब। अब लोग कह रहे हैं मुन्ना बहन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नकल का एक हाईटेक मामला सामने आया है। यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सिविल इंजीनियर के लिए एग्जाम आयोजित किया गया था। इस एग्जाम में 2 लड़कियों ने नकल का नया तरीका अपनाया है जो बेहद चौंकाने वाला है। यहाँ के राम दुलारे स्कूल में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में तकनीकी के माध्यम से नकल की जा रही थी। फिलहाल दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। जेएमएम का आधिकारिक एक्स हैंडल हुआ हैक। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद सोशल मीडिया पर दी जानकारी। झारखंड में साइबर अपराधियों ने सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधिकारिक एक्स हैंडल को हैक कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और एक्स तथा ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर से मदद मांगी है। साइबर क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच कर रही है। बिहार में नहीं मिलेगी 100 यूनिट बिजली फ्री, सरकार ने किया खंडन। बिहार में सुबह खबर आई थी कि नीतीश सरकार 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने वाली है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बिहार सरकार की ओर से खंडन आया कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि नीतीश कुमार सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना लागू कर सकती है। कहा गया कि राज्य सरकार के वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है और कैबिनेट भी हरी झंडी दिखा सकता है। क्या आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त नहीं आने की वजह से परेशान हो रहे हैं? हमारी सलाह है कि परेशान मत होइए। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जुलाई की शुरुआत में खाते में आ सकती है, लेकिन इससे पहले हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे हैं जो आपको 60 की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन के रूप में दिला सकती है। जी हाँ, किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएम किसान मानधन योजना है। इस योजना में बहुत ही मामूली अंशदान जैसे 55 से 100-200 रुपये महीने देकर उस समय उम्र के बाद 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना की खास बात यह है कि जितना अंशदान आप देंगे सरकार की ओर से भी उतना ही अंशदान दिया जाएगा। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये पैसा भी आपको अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है। पीएम किसान के पैसे से ही यह किस्त कट जाया करेगी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें न्यूज़ नेशन के साथ।